Hello students, it's our fourth video of this chapter. We have already finished our three videos of this chapter. It is fourth video. Okay, तो देखिए he seemed very proud to performing this task and looked very serious. तो देखिए जो थानापा हैं जिस समय पे दूल्हे को पत्र दे रहे होते हैं बहुत ही सीरियस यानी कि गंभीर दिखते हैं इस कार्य को करते हुए. द ब्राइडग्रूम लुक्ड अप एट हिम विद एन एम्यूज्ड स्माइल एंड मचर्ड थैंक्स. यानी कि जो दूल्हा है उनकी तरफ शर्माते हुए देखता है और बड़ी ही धीमी आवाज़ में कहता है धन्यवाद. वी आर ऑल वेरी प्राउड टू हैव योर डिस्टिंग्विश्ड सेल्फ एज अ सन इन लॉ ऑफ दिस फैमिली. यानी कि हम सभी को बहुत ही खुशी हुई आप जैसा दामाद इस घर के लिए पाकर. आई हैव नोन दैट चाइल्ड कामाक्षी एवर सिंस ही वॉज अ day old when I knew she would always get a disguised husband, added the postman, and brought his palms together in a salute and moved into the house to deliver other letters and to refresh himself in the kitchen विद टिफ़िन एंड कॉफ़ी. तो देखिए ये बोलते हैं कि कामाक्षी एक दिन की थी जब से वे कामाक्षी को जानते हैं और मुझे पता था शुरू से ही कि कामाक्षी को इस तरह का दूल्हा मिलेगा. तो देखिए जो थानापा है अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं और दूल्हे को सैल्यूट यानी कि नमस्ते करते हुए चले जाते हैं किचन की तरफ. कॉफ़ी और कुछ टिफ़िन में यानी कि रिफ़्रेश कुछ खाने के लिए लेते हुए बाकी के अपने लेटर्स को डिलीवर करने के लिए निकल जाते हैं. Then days later he knocked on the door with a green-handed कामाक्षी her first letter. यानी कामाक्षी को पहला लेटर देके जाते हैं 10 दिन बाद. और फिर आगे क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ. अभी काफ़ी बड़ी स्टोरी है इसलिए. तो उस लेटर में लिखा होता है कि वो जो उनके कामाक्षी के दूल्हा हैं यानी कि वो उनको अपने साथ लेके जाना चाहते हैं. तो देखिए कामाक्षी शर्माते हुए अपने खत को अंदर लेके जाती है और पढ़ती है और थानापा क्या कहते हैं थानापा एंड दिस स्ट्रीट इजंट इट सो. यानी कि वो बोलते हैं कि यानी कि आप तैयार हो जाओ अपना सामान पैक कर लो जिससे कि वो आपको अपने साथ ले जा सके. कामाक्षी ब्लस्ट स्टेंस द लेटर फ्रॉम हिज हैंड्स. यानी कि पत्र को उनके हाथों से छीन ले जाती है पोस्टमैन के हाथों से और शर्माती हुई अंदर को पत्र को पढ़ने के लिए भाग जाती है. तो देखिए ऑन अ हॉलीडे व्हेन ही वाज श्योर रामानुजम वुड बी एट होम थानापा नॉक्ड ऑन द डोर एंड हैंडेड हिम अ कार्ड. यानी कि जिस दिन थानापा को पता होता है कि रामानुजम की छुट्टी है और वो घर पर हैं तो दरवाजे को खटखटाते हुए अंदर आते हैं और रामानुजम के हाथ में एक कार्ड देते हैं. क्राइड रामानुजम बैड न्यूज़. रामानुजम चिल्लाते हुए कहते हैं बैड न्यूज़ थानापा. माई अंकल माई फादर्स ब्रदर इज़ वेरी इल इन सैलम. यानी कि वो पहला खत देते हैं उनको जो शादी से एक दिन पहले आया था. वो बोलते हैं कि बड़ी ही बुरी खबर है थानापा. मेरे अंकल यानी कि मेरे चाचा मेरे पापा के भाई बहुत ही बीमार हैं. मुझे तुरंत जाना होगा. आई एम वेरी सॉरी टू हियर इट सर सैड थानापा. थानापा ने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ सर ये सुनकर. ये एक और खत है यानी कि ये एक और खत है. रामानुजन क्राइड अ टेलीग्राम. एक और टेलीग्राम. वो उनकी उसकी तरफ देखते हैं चिल्लाते हैं और कहते हैं ओ ही इज़ डेड. यानी कि उनकी मृत्यु हो गई. तो देखिए वो बरामदे में बैठकर रोने लगते हैं. तो आगे क्या होता है देखिए मे द 19th नियरली 15 days ago. यानी कि 15 दिन पहले की बात है. यस सर. एंड टेलीग्राम फॉलोड नेक्स्ट डे. और टेलीग्राम दूसरे दिन आया यानी कि 19th का मतलब 20th. तो देखिए दैट इज़ ऑन द डे ऑफ द मैरिज. यानी कि शादी वाले दिन. आई वॉज अनहैप्पी टू सी इट. यानी कि मुझे यह देखकर दुख हुआ. बट वॉट हैज़ हैपेंड आई सेड टू माई सेल्फ एंड केप्ट इट अवे फियरिंग दैट इट माइट इंटरफियर विद द वेडिंग. यानी कि मुझे लगा यानी कि वो थानपा बोलते हैं बट व्हाट वाज हैज़ हैपेंड. यानी कि जो होना था वो हो गया. मैंने खुद से कहा मैंने ये पत्र खुद के अपने पास रखा कि अगर मैं पत्र आपको देता हूँ तो शादी में प्रॉब्लम्स आएंगी. यानी कि शादी नहीं हो पाएगी. शादी रुक जाएगी अगर आपको मौत की खबर मिलेगी तो. Ramanujan glared at the postman and said, I would not have cared to go to the marriage when he was dying. वो बोलते हैं कि मुझे परवाह नहीं होती कि अगर मैं शादी को छोड़कर उनकी मृत्यु में जाता. The postman stood with bowed head
and murmured, यानी कि वो सर झुकाते हुए रोने लगा, कराहने लगा और कहने लगा, यू कैन कंप्लेन इफ़ यू लाइक, यानी कि अगर चाहो तो आप मेरी शिकायत कर सकते हो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, वे लोग मुझे डिसमिस कर देंगे, यानी कि नौकरी से निकाल देंगे। और वह सीढ़ियों पे उतरता हुआ गली में अपना राउंड लगाने के लिए चला आया था पत्र लेते हुए। रामानुजम वॉच्ड हिम फॉर अ वाइल एंड शाउटेड, रामानुजम ने उसे कुछ पल के लिए देखा और चिल्लाए, पोस्टमैन यानी कि डाकिया यानी कि थानप्पा, टर्न राउंड, वो उनकी तरफ मुड़ के देखने लगा। रामानुजम क्राइड, डोंट थिंक दैट आई इंटेंड टू कंप्लेन, ऐसा मत सोचिए कि मैं कोई शिकायत करने वाला हूँ। आई एम ओनली सॉरी यू हैव डन दिस, मुझे लेकिन इस बात का दुख है कि आपने ऐसा किया। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स सर, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, रिप्लाइड द पोस्टमैन, डिसअपियरिंग राउंड अ बैंड, यानी कि वो अपना जो पत्र डिलीवर करने थे, जो लेटर्स उनको देने थे, वहाँ पे निकल जाते हैं ये कहते हुए। तो देखिए आपको समझ सकते हैं कि उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी थानप्पा की, वो सिर्फ ये चाहते थे कि शादी में स्टार्टिंग से जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो शॉर्ट आउट हो जाएं और शादी आराम से हो जाए। तो देखिए एक अच्छे फ्रेंड और एक अच्छे वेल विशर के नाते उन्होंने ये सब किया। ठीक है, आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी, अगर नहीं भी आई है देन यू कैन आस्क मी विद मैसेजेस। ओके, सो हियर इज क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स। Okay, it's your homework and kindly send this back on my WhatsApp number as you all know. Okay, thank you, take care, bye bye.